ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर और अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। मटेरियल्स के दिलों को जोड़ते जोड़ते हमने नए नए तरीका डिस्कवर कर लिए हैं साथियों, और स्टडी भी कर लिए हैं। तो अब आते हैं गैस वेल्डिंग की दुनिया में, किस प्रकार से गैस से भी किसी मटेरियल को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों मटेरियल हैं, टूट जाते हैं, इंसानों के दिल टूटते हैं, शायद मटेरियल का भी टूटता होगा। तो यदि टूट गया है तो उसे किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। तो गैस वेल्डिंग में किस प्रकार से वेल्डिंग करेंगे हम साथियों, ऑक्सी फ्यूल, जो आप एस्टिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी इस्तेमाल करेंगे उसका नाम ले लिया जाएगा, उस वेल्डिंग में ऐड कर लिया जाएगा। ऑक्सी एस्टिलीन हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एस्टिलीन वेल्डिंग पढ़ेंगे, ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग उसे बोला जाएगा, ऑक्सी एस्टिलीन, जैसा कि C2H2 ये केमिकल फार्मूला इसका। तो इसी नाम से इस वेल्डिंग को जाना जाएगा। केमिकल रिएक्शंस होंगी जिससे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो मटेरियल को पुराने कस्में बातें याद आएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो यही प्रोसेस हम स्टडी करते आ रहे थे, तो इसी प्रकार से कंटिन्यू कर रहे हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार से C2H2 को लिखा जाएगा, 3 बॉन्ड है इसके। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से होती है साथियों, एस्टिलीन की, इसमें 5/2 O2 ऐड किया जाए। समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल इसका एस्टिलीन का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इसमें ऐड किया जाए इसको जलाने के लिए। तो ये रेशियो चाहिए इसको कंप्लीट जलाने के लिए। तो इसमें किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, तो आपका प्रोडक्ट बनता है 2CO2। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2 बनेगा स्टीम फॉर्म में साथियों, और हीट जनरेट होगी। तो इस प्रकार से एस्टिलीन को जलाने के लिए इतनी मात्रा में आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि इसको कम ज़्यादा करेंगे हम तो फ्लेम में चेंज आएगा, वेल्डिंग में चेंज आएगा साथियों। उसी चेंज के बारे में हम डिटेल में जानकारी करेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एस्टिलीन रिक्वायर 2.5 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। यदि कंप्लीट आपको एस्टिलीन को जलाना है तो यहाँ पर 2.5 समझ लीजिए 2.5 गुना ऑक्सीजन उसमें लगेगी। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कंबशन कर पाएंगे एस्टिलीन गैस का। तो साथियों आप जानते हैं गैस वेल्डिंग आपने ज़रूर देखी होगी, तो उसमें एस्टिलीन होती है, अलग अलग नाम से गैसें होती हैं साथियों, ज़्यादातर यही एस्टिलीन गैस होगी। एक सिलेंडर में आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग, जब भी आप जाते हैं दुकानों पे कहीं वेल्डिंग करानी हो, कहीं पाला पड़ा हो आपका, तो यहाँ पर साथियों दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है। दोनों नलियों को जोड़ दिया जाता है स्टार्ट से, इसको लाइट से जला दिया जाता है, लाइट वाइटर से जलाकर इसमें आर्क जनरेट की जाती है। अब इसमें से गैस निकलेगी, ऑक्सीजन साथ में आ रही है इसके, तो वो जलेगी। और बाहर भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो बची कुछ रिमेनिंग उस ऑक्सीजन को बाहर से लेकर एयर से वो जल जाएगी। तो इसमें 2 फॉर्मेट अलग अलग देखने को मिलते हैं किस प्रकार से आपकी आर्क जनरेट होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं साथियों, O2 को लेस देन 2.5 मोल से कम ही रखते हैं, इस मात्रा से कम रखते हैं। अब कितना रखते हैं वो उसका आगे आप स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी आप समझ लीजिए टार्च में से गैस निकल रही है और वो जलने स्टार्ट हो गई, आपने जला दिया तो एक आर्क इस प्रकार से बनेगी। इनर वाइट फ्लेम के नाम से इसे जानते हैं या बोलते हैं, बाहर आउटर फ्लेम बोल सकते हैं आप, जो कि ब्लू कलर की होगी। आउटर ब्लू कॉन आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर जो ये टिप है अंदर की, इसमें साथियों ऑक्सीजन की मात्रा है, तो यहाँ पर एस्टिलीन गैस को जला दी जा रहा है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हैगी तो ये टिप की लेंथ इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये इसको बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ट्रेवल करना पड़ेगा अधिक। यदि अधिक ऑक्सीजन देंगे तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये भी आप देखेंगे आगे। तो अब बात की जाए साथियों टेम्परेचर रेंज की, लगभग इस कोर पर जो इनर वाइट फ्लेम है आपकी, ये किस प्रकार से साथियों टेम्परेचर राइज करेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है 3260 डिग्री तक, मतलब आप समझ सकते हैं 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 3260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो सकता है। और जो ये आर्क है इसके अंदर आपको नज़र आ रही है फ्लेम, इसकी जो ट्रेवल डिस्टेंस है ये n इसके बराबर है, समझ लीजिए n डिस्टेंस के बराबर है ये फ्लेम। अब इसको आप डिस्टेंस बोल सकते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, आगे स्टडी करेंगे तो आप समझ लीजिए डिस्टेंस का नाम D आप देख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको बता दिया ये ट्रेवल करने वाली डिस्टेंस है इसकी। तो केमिकल किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे यहाँ पर साथियों, जो अपनी गैस हैं किस प्रकार से रिएक्ट करेंगी, एक दूसरे को जलाएंगी, तो किस प्रकार से स्टेज चेंज होगी इनकी। C2H2 प्लस O2, ये एस्टिलीन और ऑक्सीजन आपने जलाएं, कंबसन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, 2CO बनेगा, H2 बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी और एनर्जी रिलीज होगी। तो इसे फर्स्ट स्टेज रिएक्शन कहेंगे, जो कंप्लीट हो जाएगी लगभग इसके अंदर। बाहर रिमेनिंग ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, बचा हुआ एस्टिलीन है वो आगे जाकर जल जाएगा। या फिर साथियों इसमें और बाहर से ऑक्सीजन की मात्रा ऐड हो जाएगी, तो फिर और रिएक्शन बनेगी आपकी। कार्बन मोनोऑक्साइड है 2CO प्लस H2,
अब इसमें क्या है साथियों, रिमेनिंग है आउटर से ऑक्सीजन इसने बाहर से ले ली है, क्योंकि आप इसमें अंदर दे रहे थे। न्यूट्रल फ्लेम कब हो जाती है, जब 1:1 देते हैं आप, 1:1 देते हैं। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का 1 आपने बराबर अनुपात दिया है, यूनिट सेम दी है, तो इस प्रकार से आपकी न्यूट्रल फ्लेम बनती है। अब ये बाहर से एटमॉस्फेयर से बहुत सारी हवा है, उसमें से ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन ले लेती है, जल जाती है, तो 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है साथियों, और H2O बन जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी फिर रिलीज होती है, सेकंड स्टेज रिएक्शन हो जाती है। तो इस प्रकार से 2 स्टेज में यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं। जो H2 है वेपराइज हो जाता है। अब न्यूट्रल फ्लेम की बात कर लेते हैं साथियों। न्यूट्रल फ्लेम है, उसमें हिसिंग साउंड आती है, आपने ज़रूर देखा होगा, इस प्रकार की साउंड आती है गैस वेल्डिंग करते हुए, जो न्यूट्रल फ्लेम की वजह से आती है, क्योंकि आपने 1:1 में आपने एसिटिलीन और ऑक्सीजन को दे रखा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इनकी यूनिट किस प्रकार होगी, O2 डिवाइड बाई C2H2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर रेशियो होगा। आप कह सकते हैं इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर अनुपात में दिए जा रहे हैं। फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ C2H2 सप्लाइड फ्रॉम C2H2 सिलेंडर 1 यूनिट ऑफ O2 इज सप्लाइड फ्रॉम सिलेंडर। तो यहाँ पर 1 यूनिट सप्लाई की जा रही है, ऑक्सीजन भी एसिटिलीन भी। तो इस प्रकार से न्यूट्रल फ्लेम हम प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।